स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। ओके, सो ये आपके अक्टूबर की रीडिंग होने वाली है एंड यस, इस रीडिंग में मैं पहले जनरल रीडिंग करूँगी आपकी। उसमें एक जनरल आपकी एनर्जी रहेगी, चाहे लव हो चाहे कैरियर हो, कुछ भी हो, ओवरऑल निकल के आएगा। एंड उसके बाद मैं आपकी कैरियर, फाइनेंस एंड लव रीडिंग जो कि शॉर्ट में करूँगी, एक एनर्जी चेकिंग एंड फिर उसके बाद गाइडेंस आपके लिए एंड दैट्स इट। ये रीडिंग ओवर हो जाएगी। ओके, सन, मून, राइजिंग, वीनस, आप अपने किसी भी प्लेसमेंट से ही रीडिंग्स देख सकते हो। एंड ये जो रीडिंग है जनरल है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू स्कॉर्पियो एंड लीव द रेस्ट। आई थिंक जो बोलना था शायद मैंने बोल दिया है सब कुछ, या कुछ बाकी रह गया है, पता नहीं। हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो, आपकी किसी से बात हुई हो रिसेंटली या कुछ, और आपको लग रहा है कि कुछ तो अधूरा रह गया, कुछ बातें अधूरी रह गई, आप ऐसा सोच रहे हो, बट शायद आपने सब कुछ बोल चुके हो ऑलरेडी। आपको लग रहा है कि शायद और समझाते और बोलते तो अच्छा रहता, बट मुझे लग रहा है कि जिसको भी आपने, जिससे भी बात की है, उसको समझना रहता तो वो वैसे भी समझ जाता। अगेन ये कहाँ से आ गई एकदम से एनर्जी पता नहीं, बट अगेन हो सकता है किसी के लिए ये मैसेज हो। कार्ड भी वैसे ही आ रहे हैं, आप देख रहे हो, पहले ही कार्ड आया है, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ये आपको फील हो रहा है जैसे ना आपको आपके बचाव में कुछ बोलने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को बचाने की, या आप इनोसेंट हो, आप सही हो, आप गलत नहीं थे, लाइक आपको जैसे कुछ बोलने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है आपको। पता है, हो सकता है अगेन वो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप ऑलरेडी बहुत प्रोटेक्टेड हो। सो हम क्लैरिफाई भी करेंगे, बट अक्टूबर में फर्स्ट वीक में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ है जो शायद आपने अनकही छोड़ दी है, जैसे ये कार्ड उल्टा जो आया है, और आपको ज़रूरत है कि आप कुछ बोलो, और या फिर कुछ चीज़ें शील्ड के पीछे हैं, आपसे छुपाई जा रही हैं, या आपके फ्रंट में नहीं है कोई चीज़, तो आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है। अगेन जब मैं क्लैरिफाई करूँगी तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, बट टेक अगेन जब मैं बोलती हूँ कि टेक इट एज रेजोनेट, तो आई मीन इट। ओके, सो जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे वही लेना है आपको। ओके, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है इसके बाद, इस कार्ड के बाद आपको डियर यहाँ पर कुछ नहीं पता है। कुछ शील्ड बहुत ही प्रोटेक्टेड है। शील्ड का मतलब या तो आप इन सब चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपको अंदर ही नहीं आने दे रहा है। आप सोच रहे हो बात करें, वो इंसान इतना ब्लॉक्ड बिहेव कर रहा है कि आप समझा समझा के थक गए हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ब्लॉक थी लेकिन आपको शायद कुछ बोलने की ज़रूरत है, वो इंसान समझ जाएगा। अगेन ये कुछ भी हो सकता है, ये मतलब ना आप थक गए हो, जो भी है, जैसा भी आपको लग रहा है, आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चाहे ये कैरियर फील्ड है, आपको लग रहा है इतने फेलियर के बाद तो अब मैं इस फील्ड में नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, समथिंग लाइक डैट। ओके, खैर हम चेक करते हैं, कुछ भी हो सकता है। फोर ली ओ माई गॉड, 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, थैंक गॉड, थैंक गॉड कि कुछ अच्छा ही है, मतलब आपके उस पार कुछ अच्छा ही है, और आपको प्रोटेक्ट क्यों करके रखा गया था, या फिर आप अपने आप को डिफेंड भी इसलिए कर रहे हो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि ये जो अगला अपॉर्चुनिटी है, अगला इंसान या जो भी है, ये बहुत ही फॉर्चुनेट है, लाइक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओ माय गॉड, हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस, मैं इतनी खुश हूँ ना आपके लिए स्कॉर्पियो, मैं क्या बताऊँ, मतलब ये एनर्जी ऐसी आ रही थी ना, आपको लग रहा था जैसे मैंने ही गलत किया है, मैं लाइक आपको आपको लोग, या तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लोग हैं, सिचुएशन लाइफ में ऐसी फील करा रही थी ना कि आपको बहुत प्रोटेक्टेड रहने का मन कर रहा था, या ये अपनी ना खुशियों को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक चीज़ बताऊँ, जैसे नज़र नहीं लगी, ये है ना कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। आपका अभी बहुत ही लकी टाइम चल रहा हो सकता है अक्टूबर में, या ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि ये दोनों सेंटर कर रहे हैं आपकी रीडिंग को। सो आप अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो कि मुझे नज़र नहीं लगवानी। अगेन नज़र में मानना नहीं मानना आपकी वो है, बट एक होता है ना कि आपको अपने तक रखने का मन कर रहा है कि ठीक है, ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बूट का कार्ड आया है आपके लिए, इंक्रीज़ योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल।
आप बिल्कुल बस अपने गोल पे फोकस हो, अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी लिटरली लाइक ना, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा शेयर करना चाह रहे हो अपनी एनर्जी स्कॉर्पियो। आपको ऐसा लग रहा है कि दैट्स इट, बहुत हो गया, बहुत लोगों का आपने सह लिया, सुन लिया, जो भी है, ये ऐसी ही एनर्जी लग रही है मुझे कि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा और टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं, लाइक आप अपने आप को चुन तो रहे हो। एक चीज़ और जो मैंने देखा है यहाँ पे कि जो चैनल हुआ था मुझे, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अपने आप को डिफेंड करना पड़े या कुछ आपको बातें बतानी पड़े किसी को समझाने के लिए, वो आप कर सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि ये दोनों कार्ड्स को आप देखो, इसमें है कि इंक्रीज़ योर एफर्ट। तो अगर आपको लगता है ना कि इसके उस साइड अब आपके एफर्ट लगाने के, आपके समझाने से अपने आप को जो भी हो, उस साइड अगले तरफ ये इतनी खुशियाँ हैं, लाइक आपको पता है आपको वो चीज़ चाहिए, वो इंसान चाहिए, वो पर्टिकुलर जॉब चाहिए, तो आप फिर एफर्ट लगाना मत छोड़ो। क्योंकि आपकी एनर्जी कैसे हो रही है ना कि फर्स्ट वीक में हो सकता है थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको आपको जैसे अपने आप को ही बहुत प्रोटेक्टेड सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ थोड़ी हार्ड जा सकती है फर्स्ट वीक में। बट उसके बाद से जो, ओ माय गॉड, मतलब आपको अपने ना ऐसा हो रहा है कि कर्मों का फल मिल रहा है, बहुत फॉर्चुनेट, बहुत हैप्पीनेस मिल रही है, तो आपके एफर्ट्स फिर इंक्रीज हो जा रहे हैं। यहाँ देखो ना, आप अपने आप को बचा रहे हो, एक्शन लेने से डर रहे हो, कम्युनिकेट करने से डर रहे हो कि जितना डिफेंड कर सको खुद को। यहाँ है कि बिल्कुल खुल के बूट से कि आप अपने एफर्ट्स इंक्रीज़ कर रहे हो। सो जो हो रहा है, ये मिड के जो 2 वीक होते हैं अक्टूबर में, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, ओके। बट लेट्स सी ये सील्ड का कार्ड आपके लिए क्यों आया है स्कॉर्पियो यहाँ पे। हम ये देख लेते हैं, एक ही कार्ड चाहिए, ओके। एस ऑफ वॉन्स, ओके, फाइनली 2 ऑफ वॉन्स। आप तब तक खुद को डिफेंड कर रहे हो या तब तक कोई मैंने बोला ना, कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे हो जब तक आप खुद में श्योर नहीं हो। समथिंग अबाउट 2 ऑफ वॉन्स से यहाँ पे डिसीज़न की बात आ जाती है। जब ये 2 कार्ड्स को आप पेयर बनाओगे, आप एक इम्पॉर्टेंट न्यू बिगनिंग का डिसीज़न ले सकते हो स्कॉर्पियो। बट आपको ऐसा लग रहा है जब तक आप सक्सेस ना पालो इसमें, जब तक आपको गुड फॉर्च्यून, ग्रेट गुड फॉर्च्यून ना मिल जाए, आप खुद खुश ना हो जाओ, सेटिस्फाइड ना हो जाए इस फील्ड में, आप शायद 4 लोग को ना बताना चाह रहे हो, इसलिए खुद को डिफेंड कर रहे हो आप फॉर सम रीज़न, ओके। क्योंकि आपको ऐसा है ना, और देखो करने की ज़रूरत भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना बड़ा नया कदम लेना, इतना पैशन को फॉलो करना, ट्रैवल भी हो सकता है ये, उसके लिए आपको अपनी एनर्जी अच्छी चाहिए। एनर्जी अगर आप ऐसे लोग हैं आजू बाजू में, अच्छे लोग हैं, वेल एंड गुड, बात कीजिए, शेयर कीजिए। बट आपको पता है एनर्जी ड्रेन हो जाएगी किसी से बात करने के बाद, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो जो खुद के प्रोटेक्ट कर रहे हो। समथिंग अबाउट आप अपने पैशन को लेके खड़े हो रहे हो स्कॉर्पियो, ये मैं बहुत ही स्ट्रांगली देख पा रही हूँ डियर। चाहे दुनिया बोले आप गलत, आपको लाइक लग रहा है दुनिया सपोर्ट ना करे, बट आप, एक होता है ना, आपने डिसीज़न ले लिया। 2 ऑफ वॉन्स इज लाइक आपने प्लानिंग कर ली, आपने डिसीज़न ले लिया, चाहे बाहर पढ़ने का हो, बाहर जाने का हो, कोई पैशन को फॉलो करने का हो, कोई न्यू बिगनिंग का, आपने डिसीज़न ले लिया। और आपको इसलिए लग रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कहीं ना लाइक देखो, ये आप पढ़ोगे तब आप ये देखोगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आपको दिख नहीं रहा है अभी ये, क्योंकि अभी क्या है, लोगों को भी नहीं दिख रहा है कि अगर आप ये डिसीज़न ले लेते हो, लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, तो आपको क्या मिलेगा। आपको इंट्यूटिवली पता है, आपको एक अंतर्मन आपका जानता है कि आप खुश रहोगे ये पैशन को फॉलो करके, या इस इंसान के साथ, या इस डिसीज़न के साथ आप खुश रहोगे। बट अगेन उस चीज़ की श्योरिटी नहीं थी। ये रीडिंग आपको एक कंफर्मेशन, श्योरिटी दे रही है यहाँ कि डेफिनेटली ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, आप डर रहे हो, आप डर रहे हो कि ये डिसीज़न कहीं दिल ना तोड़ दे, कहीं आपका आपका ये जो डिसीज़न है, जो कि आप सोच रहे हो बहुत लॉजिकली ले रहा हूँ मैं, तो बहुत ही प्रैक्टिकल ले रही हूँ मैं डिसीज़न, लेकिन फिर भी जो डिफेंड क्यों कर रहे हो ना, हार्ट ब्रेक, बहुत डर रहे हो। अगेन ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपको पता है अगला इंसान थोड़ा कोल्ड है, अगला इंसान थोड़ा रैशनल है, लॉजिकल है, तो आप इसको इमोशंस दिखाओगे, या आप दोबारा रिविज़िट करोगे, न्यू बिगनिंग चाहोगे, या आपका बॉस हो सकता है, कुछ भी हो, या कोई फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, आप इनको बताओगे कि आपको पैशन फॉलो करना है, तो लॉजिक देना पड़ेगा। आपको पता है ये चीज़ कि ये सिर्फ पैशन से नहीं मानेंगे ये इंसान, इनको लॉजिक, प्रैक्टिकल प्लान, एक ब्लूप्रिंट, टाइम टेबल चाहिए।
इसलिए आप डर रहे हो कि अगर आप डिफेंड बस कर रहे हो खुद को ना, बचाते हुए बस चल रहे हो, ज़्यादा लग नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि दिल टूट जाएगा, क्योंकि अगला आपके पैशन, अगला आपके गोल, इमोशंस को नहीं समझ रहा है। बट अगेन मैं एक चीज़ बोलूँ, ये बता रही है सिचुएशन मुझे कि आप जो भी मैनिफेस्ट, देखो विक्ट्री एंड ऑल, आप मैनिफेस्ट कर लोगे डियर अपनी विक्ट्री, और ये इंसान भी मान जाएंगे, क्योंकि 4 लीफ क्लोवर ये बता रहा है ना मुझे कि आपको लग रहा है कि डर रहे हो, आप डिफेंड कर रहे हो, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो। देखो ये भी वैसी एक एनर्जी है, शील्ड, कि कहीं कोई 3 ऐसे सोर्ड्स ला के घुपा ना दे आपके अंदर, आपको इतना डर लग रहा है किसी से कम्युनिकेट करने में, किसी का अप्रूवल पाने में। बट आपको बोला अगेन, ये कोई इंसान ना हो कि कोई सिचुएशन हो सकती है कि मैं यहाँ ट्रैवल करने के लिए जाऊँ और फिर सब कुछ बिखर जाए, नहीं जमे तो। बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है स्टैंड फर्म ऑन योर डिसीज़न, जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो उस पर बहुत ही फर्मली, बहुत ही स्ट्रांगली आप खड़े रहो, क्योंकि आपके लिए ये ग्रेट गुड फॉर्च्यून ही साबित होगा। ओके, चलिए, ये ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड आपके लिए क्यों आया है स्कॉर्पियो, लाइक क्या बताना चाहता है अक्टूबर के लिए, ये देख लेते हैं। बट सेकेंड वीक तक में मुझे लग रहा है कि आप, अगर ये कोई इंसान है जिससे बात करने में डर लग रहा है, आप बात करोगे और दिल पे पत्थर रख के लाइक ऐसा लग रहा है ना आपको कि मतलब डर क्या रहे हो पता है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए ना कि जितना दिल से, जितना पैशन, जितना आग लगा के घर से आप निकले हो ना, किसी को आप किसी को ना बुरा मनवा के भी निकले हुए हो सकते हो स्कॉर्पियो। अगेन मुझे पता नहीं, आपने किसी और चीज़ को चुन लिया जो आपके घर वाले शायद नहीं चाह रहे थे। अगेन ये कोई भी, आपके हस्बैंड, स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं, मम्मी पापा। बट ये आपके लिए फॉर्च्यून ही ला रहा है। अगेन मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, डिस्क्लेमर अलर्ट, कि आप कुछ खिलाफ करो अपने फैमिली के या कुछ, बट समथिंग अबाउट अपने दिल की सुनना। एंड आपको पता है कि अगर फैमिली की करोगे तो हेड ओवर हार्ट डिसीज़न, सॉरी हार्ट ओवर ओ माय गॉड, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। हार्ट ओवर हेड डिसीज़न लेना पड़ सकता है। लाइक ऐसा हो सकता है कि हार्ट को दबा के उसके ओवर में दिमाग को चढ़ा के सिर्फ दिमाग की सुनते हुए कोई डिसीज़न लेना पड़े, जो कि आपका दिल दुखाएगा, आपके पैशन से आपको दूर करेगा। तो आप जो हो अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, ज़्यादा शायद बताना ही नहीं चाह रहे हो। ओके, बट लेट्स सी ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है। इमोशनली फुलफिल, क्या बात है, यहाँ पे दिल टूटने का डर है और यहाँ पे कोई आपको अप्रूवल मिल जा रहा है, कोई ऑफर मिल जा रहा है। ओ, और उतने ही, ओ माय गॉड, एम्परर से ये लिटरली मुझे यहाँ पे सन और फादर दिख रहा है, लाइक कोई बाप बेटे का रिश्ता, पिता एंड पुत्र। ओके, अगेन लैंग्वेज वाइज कुछ ऊपर नीचे हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। ओके, बट मैं यहाँ देख रही हूँ ये इंसान पिघल जाएगा। एम्परर, ये दोनों कार्ड ही मुझे बता रहे हैं कि एम्परर पिघल जाएंगे। एम्परर अब कुछ भी हो सकता है, आपके हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, जो इस अथॉरिटेटिव पोजीशन में है। बेसिकली ये खुद का मन भी हो सकता है आपका। अभी तक आप मन जैसे नहीं बना पा रहे थे, आप मतलब क्या होता है ना, एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, मन नहीं बना पा रहे हो, और आपको पता है अगर ये डिसीज़न बना लिया तो आपको बहुत खुद को बचा के चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो सकता है, या फिर कोई आके कुछ सुना दे, वट एवर इट इज़। इतना ईजी नहीं है कोई डिसीज़न। लेकिन जिसको भी आप मनाना चाह रहे हो, मैं एक बात बता दूँ, चाहे ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट अगेन अगर आपने किसी का दिल पास्ट में तोड़ा था, आपने खुद ने, अब अगर वो किंग ऑफ सोर्ड जैसा बिहेव कर रहे हैं या क्वीन ऑफ सोर्ड जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो देखो डियर, आपकी गलती तो है, आपकी गलती तो है, या फिर आपका दिल किसी और ने तोड़ा है, कोई आपके तरफ एक्शन ले रहा है, पैशनेट बिगिनिंग ले रहा है, और आप डर रहे हो कि फिर से दिल ना टूट जाए। बट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इंसान ना प्रूव करेगा कि इमोशनली एंड एक्शन वाइज बोथ, लॉजिकली ये उतना मैच्योर होके उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए यहाँ पे आ रहा है ये इंसान, या ये आप हो। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जिसको भी आप पिघलाना चाह रहे हो ना, वो पिघल जाएगा वो इंसान।
या ये अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, आपको लग रहा है, आपने डिसीज़न ले लिया, आगे जाके एंजॉय नहीं किया तो उसको फिर घर वालों को क्या बोलोगे, बाकी लोग को क्या बोलोगे, घर से निकल तो गए, फिर नहीं, आप बहुत एंजॉय करोगे, आपको एक बॉस जैसा लगेगा, आप खुद के बॉस, आप खुद का अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत सही जा रहे हो, आपका इमोशनली भी उतने खुश रहोगे और रुतबा भी आपको एक फील होगा लीडर टाइप। ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, लाइक जस्ट अ बर्प। ओके, बट मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको स्कॉर्पियो यहाँ पे डियर, कि इमोशन से ट्रू रहना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे एक चीज़ और बता रहा है, अगर आपने यहाँ पे नाइट ऑफ कप से बटर लगाने की कोशिश की कि आप झूठ बोल दोगे अपनी बात मनवाने के लिए, अगर मैं बस एक मैं ये नहीं बोल रही आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन तो बात नहीं बनेगी। मैं एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि ये जो अगला इंसान है ना, ये एम्परर, इन्होंने घाट घाट का पानी पिया, इन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस की हुई है, ये झट से आपके झूठ को पकड़ लेंगे। अगेन एज की बात नहीं हो रही है, ये इंसान एक ओल्ड सोल हो सकता है या इनके एक्सपीरियंस बहुत हो सकते हैं अपने एज के हिसाब से। इनको बस आप अपनी सच्ची बात, सच्ची फीलिंग एकदम साफ साफ कह दो, भलाई इनको बुरा लगे अच्छा लगे वो आपको नहीं सोचना है। आपको इस वीक में जो गाइडेंस है ना, ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहोगे, ये ग्रेट हैप्पीनेस, गुड फॉर्च्यून आप खुद के लिए ज़रूर मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि चाहे ये यूनिवर्स हो, चाहे समय हो, चाहे ये कोई अगला इंसान हो, ये आपकी बात ज़रूर मानेगा। आपकी सच्चाई को देखते हुए हैप्पीनेस, आपको अप्रूवल ज़रूर मिलेगी, विश फुलफिलमेंट ज़रूर मिलेगी, लेकिन सच्चे रहना है इमोशन वाइज, कैसे भी सच्चे रहो, नहीं क्योंकि ये पकड़ लेगा ये इंसान। ओके, हो सकता है इतना ज़्यादा लवी डवी चीज़ों में, ये रिश्ते के लिए भी हो सकता है कि आप मना रहे हो कि अपने पापा को, स्पेशली अगर आप लड़की हो ना, आप शायद किसी मैस्कुलिन के लिए अपने फादर को मनाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, बट आपको लग रहा है कि आपको न्यू बिगनिंग चाहिए एंड आपको डिफेंड करना पड़ेगा खुद को और नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये मान जाएंगे ये इंसान, बशर्ते ट्रू रहो, झूठ मत बोलो। अगर आप सोच रहे हो ना पतली गली कुछ निकालने झूठ बोल देते हैं पापा को या मम्मा या जो भी हैं, ये नहीं नहीं, मैं मना कर रही हूँ यहाँ पे। वैसा अगेन लगेगा, पर्सनल रीडिंग ले लेना कुछ अगर आपको लग रहा है, बट झूठ नहीं चलेगा यहाँ। चलिए बूट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं स्कॉर्पियो कि आपके लिए ये बूट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। देखो मैं अब भी बोल रही थी, मैंने, आपने नोटिस किया, मैंने अब भी बोला झूठ मत बोल देना गलती से। एस ऑफ सोर्ड्स क्या है, ये अल्टीमेट ट्रुथ होता है। एस ऑफ सोर्ड जब भी रीडिंग में आता है, किसी भी रीडिंग में आए, चाहे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये बताता है कि विक्ट्री और सच्चाई आपकी है, आप सच्चे हो या वो सिचुएशन सच्ची है। ये गाइडेंस ही आपको यही दे रही है कि विक्ट्री चाहिए, आपको चाहिए कि आप नया कदम बढ़ा पाओ इस सिचुएशन में, आपको अप्रूवल में। देखो ना, मतलब आप मैं क्या बोलूँ स्कॉर्पियो, आपके सामने शफ़ल कर रही हूँ और मैं तब से शफलिंग करते करते एक ही चीज़ मैंने बोला कि मुझे चैनल हो रहा है, मैं आपको बताऊँ क्या, ये कि झूठ मत बोल देना। ये चाहे पापा ही क्यों ना, मैं अगेन बता रही हूँ, कोई रिश्ता लव मैरिज का मनवाने के चक्कर में कि ठीक है पापा ऐसे नहीं मान रहे, ऐसे नहीं तो वैसे मानेंगे, मान लो एक सैलरी की बात है छोटी सी, आपने झूठ बोल दी, या अगर आप लड़के हो, आपने लड़की के बारे में कुछ झूठ बता दिया कि नहीं वो ऐसी नहीं ऐसी है या ऐसा है वैसा है। मैं लिटरली बता रही हूँ, जैसा कर्म करोगे ना, जैसा करोगे वैसा भोगने की एनर्जी। अगर सच बोलोगे, ट्रस्ट में, मैंने बोला ना ये इंसान पिघल रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होता है। अगेन मुझे बाकी टैरो कार्ड्स का नहीं पता, टैरो कार्ड रीडर्स का, बट मेरे लिए मैंने ये कॉम्बिनेशन शायद पहली बार ही देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब से टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ तब से लेके अभी तक शायद ही, लाइक मुझे याद नहीं है, बट ये कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा है। और ये कॉम्बिनेशन होता है एक सख्त इंसान के पिघलने का, दैट्स इट। सो वही बोल रही हूँ, ये कोई भी हो, ये एक्स हो, चाहे ये आपके फादर हो, मदर हो, कोई बॉस हो, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, आपको लग रहा है कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीज़न बनाना है, पैशनेट फील कर रहे हो किसी एक इंसान के लिए, कोई एक चीज़ परस्यू करने के लिए, झूठ मत बोलो, मिलेगा जस्टिस। ये आपको प्रॉमिस का भी कार्ड होता है कि बिल्कुल वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो।
लेकिन 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 झूठ मत बोलो, क्योंकि ये दोनों मेजर अरकाना आए हैं। चार मैं 4 अक्टूबर बोलने वाली थी, पर 4 नवंबर भी आपके लिए कुछ मायने रख सकता है। अगेन ये भी मेजर अरकाना है। 13 कुछ इम्पोर्टेंट हो अक्टूबर की, लेकिन कुछ चेंज चाहते हो। ये 3 ऑफ सोर्ड से बाहर निकलना चाहते हो कि हर वक्त आपको बस अपने आप को बचाना ना पड़े, खुल के जियो आप एस ऑफ वॉन्ड्स से। ट्रस्ट मी, झूठ मत बोलो। थोड़ा सा हो सकता है आपका दिल दुखे, ये थोड़ा हार्श बातें आपको बोल दें, बट 2-3 दिन बाद यही इंसान होगा जो आपको आके बोलेगा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना, या मैं मानती हूँ आपका प्रपोज़ल, या मैं आपको अपने कंपनी में रखता हूँ, वॉट एवर इट इज़, या मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आऊँगी, या लीगली रहूँगी, कुछ भी हो, ये डिवोर्स हो, ये डिवोर्स के बाद का पैचअप हो, आई डोंट नो, बट जो आप मनवाना चाह रहे हो ना, वो आप सच के थ्रू ही मनवा पाओगे, चाहे ये यूनिवर्स ही क्यों ना हो। आपके इमोशंस में, एक्शन में, हर इंटेंशन में सच्चाई होनी चाहिए। यूनिवर्स दे देंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये जो है डियर आपकी जनरल रीडिंग रहेगी स्कॉर्पियो। लाइक ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये वो था अक्टूबर मंथ में। अब जो है मैं आपके लिए देखूंगी कि कैरियर और फाइनेंस की क्या एनर्जी है। एक ओवरऑल कैरियर और फाइनेंस में आप क्या कुछ एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो के कैरियर फाइनेंस में आपके लिए क्या है डियर अक्टूबर मंथ के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, चैरियट यही था। ओ माय गॉड, मतलब मैं आपको झूठ तो बोल नहीं रही थी। कार्ड्स देखो, यही 2 कार्ड, अगर आपने जनरल रीडिंग देखी है अपनी, यही आए तो मैं बोल रही हूँ सच का साथ पकड़ोगे जहाँ आपने झूठ बोला। क्योंकि जो भी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है अगला पार्टी बहुत स्ट्रांग है। अगेन वो खुद भगवान स्वयं हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, बट अगर आप चाहते हो ना गाड़ी चल पड़े, स्वयं कृष्ण जी आपका रथ चलाएं, आपको विक्ट्री मिले, 2 इंसान का यूनियन हो जाए, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो, झूठ मत बोल देना। बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है आपके लिए। हाँ देखो, मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन अगर खोना नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स है, 2 आउटकम रेडी है आपके लिए। मैं बता रही हूँ, ब्लैक भी आउटकम है, जस्टिस, मैंने बोला जैसा करोगे वैसा भरोगे। ब्लैक आउटकम भी है, वाइट भी है, दोनों ज़िंदगी के एक सार हैं, दोनों होते हैं, अप्स एंड डाउन दोनों होते हैं। ये चाहिए कि ये चाहिए। अगर आप छल फरेब करना चुनते हो, अगर आप शॉर्टकट चुनते हो कि ठीक है ना अभी तो खुश होना है, अभी झूठ बोल के खुश हो जाते हैं, फंस जाओगे। अगर आप लॉन्ग टर्म खुशी चुनते हो, भला ही अभी दिल दुखेगा, मैं सच्चाई बता दूंगा, 4 लोग से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भगवान का साथ मिल जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। कैरियर में भी अगेन, ये कैरियर की बात कर रही हूँ मैं, या आपके बॉस के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, नॉर्मल आपके खुद के साथ बैठ के सोचो कैरियर में कहाँ जाना है। खुद के साथ आप जब बैठ के बात कर रहे हो, तुरंत कुछ ग्रेटिफिकेशन के लिए अगर खुद ही से झूठ बोल रहे हो, फंस जाओगे। और अगर सच अपना लिया, कितना भी हार्श ट्रूथ है, खुद को बोल दिया ये कैरियर मेरे लिए नहीं था, ये था, चलो मेहनत करें, या नहीं मैंने मेहनत की ही नहीं थी, अभी तक मैं खुद से झूठ बोल रहा था, मुझे मेहनत करनी है, तो उतनी जल्दी सक्सेस आपकी होगी। मैं ये देख रही हूँ अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में लाइक थोड़ी सी जद्दोजहद है, डिपेंड करेगा आप सच चुनते हो या झूठ। स्कॉर्पियो खुद से झूठ मत बोलो, अगेन एंड अगेन आ रहा है, या फिर किसी अगले से। ओके, चलिए लव रिलेशनशिप देखते हैं आपके लिए कि लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है। स्कॉर्पियो अगेन एक ही कार्ड चाहिए है डियर, बस मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर माय स्कॉर्पियो लव रिलेशनशिप अक्टूबर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या कर लिया। कार्ड्स का पता है बार बार आना एक ये संकेत देता है आपको कि स्कॉर्पियो नो मैटर, ये दोनों ना बोझ है, ये 2 कार्ड्स आपके लिए। एक है किसी चीज़ का लॉस ना हो जाए, किसी का दिल ना तोड़ दूं, या खुद का आपका दिल टूटा हुआ है, खुद आप बहुत
बट देखो ना, अगेन एंड अगेन ये जो हो रहा है ना कि 10 इक्वल्स टू 10 जस्टिस। मैं आपको वही बोल रही हूँ, जितना एफर्ट्स लगा दोगे, नो मैटर आपकी गलती भी रही है, आप कन्फ्रंट कर दोगे, आपने किसी का दिल भी तोड़ा है, सॉरी बोल दोगे, एफर्ट्स लगा दोगे, वो रिकन्सिलेशन जो आप विक्ट्री चाह रहे हो, हाँ देखो ना वो हो जाएगा। आप खुद कार्ड्स देखो, अगेन ये अटकी हुई चीज़ें हैं लेकिन ये मिल जाएंगी आपको। एम्प्रेस, हायरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। मैं एक चीज़ बोलूँगी आपको, आपकी जो रीडिंग में दिख रहा है ना मुझे शुरू से लेके अभी तक, स्कॉर्पियो, सच। सच क्या है? खुद से भी सच बोलो, पार्टनर से भी सच बोलो। और लव रिलेशनशिप में मैं एक चीज़ बताऊँ, ये एनर्जी क्यों आई है डियर, क्योंकि फैमिली शायद किसी की नहीं मान रही है। बहुत एफर्ट लगाया जा रहा है, बहुत ट्राई किया जा रहा है कि फैमिली किसी की मान जाए, किसी की मम्मी नहीं मान रही। वहाँ एम्परर से फादर आए थे, बट लाइक जैसे मम्मी पापा किसी के नहीं मान रहे, ट्रेडिशन अलग है, मतलब कुछ तो है, कुछ रीज़न से। बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप लोग उम्मीद, देखो घर दूर नहीं है, मैं एक आपको अगर उम्मीद दूँ, घर दूर नहीं है इंसान का, बहुत पास है घर। थोड़ा और डियर, थोड़ा और लव रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है, थोड़ा और होल्ड ऑन कर लो, थोड़ा और कर ले जाओ, खुशी आपको मिलेगी। हर एक एफ़र्ट, ये वॉन्ड जो दिखा रहा है ना, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, फ़िज़िकल जो आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, उसके बदले एक एक कप, एक एक गिफ्ट, एक एक ब्लेसिंग आपको ज़रूर दी जाएगी। मैंने पहले ही आपको जस्टिस शनिदेव वाले कार्ड से बताया था, हर जैसे को तैसा मिलेगा। तो वही बोल रही हूँ मैं, अगर आपको ऐसा मिला भी है, ट्रस्ट में जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आपको किसी ने इतना लेफ़्ट आउट फील कराया, हार्ट ब्रोकन फील कराया है, आपको जस्टिस भी मिलेगा, आपको अपनी खुशियाँ भी हिस्से की ज़रूर मिलेंगी। और अगर आपने ऐसा कुछ किया है, तो अगर आपको लग रहा है दोबारा इसको बिल्डअप करना, बोलने से आपके बहुत एफ़र्ट लगेंगे, तो लगाइए। क्योंकि देखो, अब क्योंकि जो गलती होना था हो गई स्कॉर्पियो आपसे, है ना। अगर आपने माँ बाप का दिल दुखा दिया, आपने सिबलिंग्स का या किसी लवर का बहुत गंदे से दिल दुखाया है, आपसे गलती हुई है, माफ़ी मांग लो, सच सच बता दो कोई गलती हुई है तो। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगेन गाइडेंस वैसे मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, बट इस डेक से मैंने सबके लिए गाइडेंस निकाली हैं, तो बिल्कुल स्कॉर्पियो आपके लिए भी हम निकालेंगे। ऐसे भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। तो वृश्चिक राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या है डियर अक्टूबर के लिए, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जो हो, जो वास्तव में हो, बाहर लाओ। कितना भी बड़ा झूठ, कितना भी बड़ा सच, क्या है ये मुझे नहीं पता, पानी से बाहर लाओ। ज़रूरी है, ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी, जितनी गाड़ी लाइफ में अटकी हुई है ना स्कॉर्पियो आपकी, अगेन ये कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई अगला इंसान हो लाइफ में, आपके पापा मम्मी या कोई आपका एक्स या पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, बॉस, नहीं नहीं, या यूनिवर्स ही क्यों ना, ये आप खुद भी हो सकते हो। खुद ही को नहीं पता है कि खुद एक वेल हो। आप समझो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, खुद ही खुद से झूठ बोल रहे हो। और ट्रस्ट मी, जिस दिन, जिस क्षण आप सच बोलना सीख गए ना खुद से, या जहाँ भी आप डिफेंड कर रहे हो खुद को ना, आप ऐसे छुपा रहे हो, ऐसे करके रखा हुआ है खुद को। अगेन ये शायद नहीं खड़े होंगे, बट हाँ ऐसे, तो कब तक छुपाओगे? अभी मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ तो ये तो दिख जाएगा। ये कुछ बहुत ना बड़ी चीज़ है जो हैवी हो रही है अंदर। 10 ऑफ वॉन्ड्स देखा आपने, बहुत 3 ऑफ सोर्ड्स, हैवी हैवी हो रही है अंदर। ये इसको निकालो बाहर। खुद से भी सच बोलने की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है खुद से बहुत झूठ बोल रहे हो किसी लव लाइफ, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस, किसी चीज़ को भी लेके। हो सकता है आप वो कर रहे हो जो पसंद ही नहीं हो, आप वो कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, बस झूठ बोल रहे हो खुद से कि नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पसंद है वो करने जाओगे तो कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है, निकलो। क्योंकि जैसे ही निकलोगे आपके लिए एक्टिवेशन है। अगर लाइफ थमी हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप थमे हुए हो, आप सच या तो बता नहीं रहे हो या अंदर दबा के रखे हो खुद का सच, एक्टिवेशन है। विंड एक्टिवेशन, ऐसे रफ्तार, आपने देखा था ना चैरियट कार्ड, मैंने बोला था यूँ चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके लिए। बट
थोड़ा सा आपको ब्रीच करने की ज़रूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। तो यह आपकी रीडिंग रहेगी डियर। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आप मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। एंड मेम्बरशिप पे भी बहुत सारे पर्क्स अवेलेबल हैं, जॉइन बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी अभी आपको लव रीडिंग्स ज़ोडिएक साइन बेस्ड मेंबरशिप में मिल जाएंगी, लाइक करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन एंड ऑल। आप ले सकते हो मेंबरशिप। एंड येस, पेड पर्सनल रीडिंग कॉल सेशन आर ऑल्सो अवेलेबल। लाइक अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है देन उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सब चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। बाय।